हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए एक बढ़िया सा मोटिवेशनल स्टोरी। यह एक बहादुर आदमी की कहानी है जो मौत को चुनौती देता है। एक ऐसे नायक की कहानी है जो कदम कदम पर हार को ही हराया है। एक ऐसे कर्ता की कहानी जिसने दुनिया को दिखाया कि अगर आसमान ही सीमा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस कहानी के नायक नागनरेश करुतर है। वह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक गांव पीपारू के रहने वाले हैं। नागनरेश की बड़ी बहन का नाम शिरीषा है। उनके पिता एक लॉरी ड्राइवर है और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। नागनरेश के माता पिता को पढ़ना लिखना तक नहीं आता था। इस माँ बाप के जोड़ी को यही एक चिंता का विषय था। वे इसे बार बार बच्चों के सामने कहते थे कि हमने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की, पर आप बहुत खूब पढ़ाई करना। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी कष्ट के सामने भी हिम्मत न हारने की सलाह भी दी थी। नागनरेश के पिता जब भी उन्हें कोई समस्या आती थी तो वे कहते थे कि भगवान हमारे साथ है और वे सब कुछ ठीक कर देंगे। मजेदार बात यह है कि जब उनके बेटे को बचपन में गणितीय गणनाओं का सामना करना पड़ता था जो उसे समझ में नहीं आती थी, तब भी यह लॉरी ड्राइवर जवाब देता था कि भगवान हमारे साथ है और वो सभी समस्या का हल करते हैं। नागनरेश का बचपन भी बाकी सभी बच्चों की तरह ही पढ़ाई में आगे था, लेकिन उससे भी ज्यादा शरारती था। दूसरों के बाग में घुसकर आम तोड़ना, मालिक को आते देखते ही उछलकर भागने में उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता था। लेकिन लड़का बहुत होशियार था, इसलिए सभी ने उसकी इस शरारत को माफ कर दिया। जनवरी 1993 का महीना था। संक्रांति के बहाने स्कूल में 5 दिन की छुट्टी थी। इस अवधि के दौरान नागनरेश अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ अपनी दादी माँ के गांव गया। जब छुट्टियों में एक दिन बाकी रह गया तो वह अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अभी उन्हें बस स्टॉप पर पहुंचे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि नागनरेश के पिता के दोस्त ने उसी रास्ते पर लॉरी लेकर जा रहे थे। जैसे ही उसने इनको देखा तो उसने कहा, मैं तुम्हें अपने गांव छोड़ दूंगा, चलो लॉरी में बैठ जाओ। नागनरेश वयोसहज क्यूरियोसिटी के कारण ड्राइवर के साइड में बैठ गया और कुछ ना कुछ करता ही रहा। ऐसे ही देखते देखते एक्सीडेंट हो गया। यह लोहे का सामान ले जाने वाली एक पुरानी लॉरी थी और इसके सभी नट और बोल्ट ढीले थे। नागनरेश, जो यह नहीं जानता था, ड्राइवर की दाहिनी ओर एक छोटी सी जगह में अपने पंजों के बल बैठा था। तेज रफ्तार लॉरी ने अचानक झटका मारा तो ड्राइवर के कैबिन का दरवाजा अचानक खुल गया। इसके बाद नागनरेश
सड़क पर गिर गए। लॉरी से लोहे के कुछ टुकड़े उनके पैर पर गिर गए। जहां दुर्घटना हुई वहां एक नर्सिंग होम था और लॉरी में सवार सभी लोग लड़के को वहां ले गए। लेकिन वहां के डॉक्टर ने कहा कि यह एक दुर्घटना का मामला है और इसे सीधा सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि ये सब पुलिस केस बन जाएगा। बाद में किसको चाहिए सरदर्द। ऐसे कहते ही उन्होंने कम से कम प्राथमिक उपचार देने से इनकार कर दिया। इसी समय नाग नरेश के पिता वहां पहुंच गए और बेटे की हालत देखकर उनका गला भर आया। लेकिन सबके सामने रोया तो उसे चिंता होगी, यह सोचकर उसके पापा ने बस इतना कहा, भगवान हमारे साथ है, वो सब ठीक कर देगा। तभी नाग नरेश के गांव के पास एक सरकारी अस्पताल था। उसके डॉक्टर ने पैर पर पट्टी बांधी और कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है और चिंता मत करो, एक हफ्ते के अंदर सब ठीक हो जाएगा। देखते देखते एक सप्ताह बीत गया, लेकिन घाव ठीक नहीं हुआ, बल्कि उसमें मवाद यानी फस भर गया और घर से बहुत दुर्गंध आने लगी। इसे देख नाग नरेश के माता पिता सदमे में आ गए और अपने बेटे को जिला अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी जांच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन जांघ तक यानी थाई तक फैल चुका था। उन्होंने कहा, अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो दोनों पैर जांघ तक काटने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह समाचार सुनकर नाग नरेश के पिता दीवार से टकराकर चिल्ला पड़े। फिर उन्होंने अपने मन को समाधान किया और कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। अगर उसका पैर नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। 4 दिन के बाद जब नाग नरेश को होश आया तो वह अत्यधिक पीड़ा में था। मुझे क्या हुआ है? जब मैंने अपने पैर हिलाने की कोशिश की तो पैर ही नहीं थे। तुरंत चौंक कर नाग नरेश ने अपने माता पिता से पूछा, मेरा पैर कहाँ है? मुझे क्या हुआ है? तुरंत उसकी मां रोने लगी। नाग नरेश के पिता ने कहा कि आज से तुम्हें पल पल जिंदगी से संघर्ष करना होगा। नाग नरेश के पिता ने कहा, भगवान हमारे साथ है, वो सब ठीक कर देगा, डरो मत बेटा। नाग नरेश अभी 8वीं कक्षा का छात्र था जब उसने अंगवैकल्य के साथ लड़ाई शुरू कर दी। जब उसे व्हीलचेयर में डालकर स्कूल ले जाना मुश्किल हो गया, तब नाग नरेश के पिता स्कूल के पास ही एक घर भाड़े से लिया। स्कूल में अचानक से शौचालय को जाना पड़ा तो और एक ही तरफ बैठ बैठ कर बोर हो गया तो पिता को लगा कि उसके साथ कोई होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री, जो नाग नरेश से 2 कक्षा आगे थी, उनको बुलाया और कहा कि बेटी, अपनी भाई के जान बचाने के लिए तुम्हें इस कक्षा में बैठना होगा और आज से तुम्हें 8वीं कक्षा में ही पढ़ाई करना होगा। बेटी ने बिना कुछ कहे अपने पिता की बात मान ली
वह अगले ही दिन 8वीं कक्षा में आकर बैठ गई। वह अपनी माँ से भी ज्यादा ख्याल और भगवान से भी अधिक परवाह अपनी बाई की करती थी। नागनरेश यह समझ लिया कि परिवार उनके लिए कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है। फिर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि उसके पैर नहीं है, बल्कि वह वही बात कह रहा था जो उसके पिता बार बार कहा करते थे कि भगवान हमारे साथ है, वो सब ठीक कर देगा। ऐसे बोलते ही बहुत श्रद्धा से पढ़ाई किया। परिणाम स्वरूप नागनरेश एसएसएलसी परीक्षा में तालुका को फर्स्ट रैंक आ गया। इस बिना पैर वाले लड़के की अचीवमेंट से कई लोगों की आंखें खोल दी। यह अखबारों में बड़ी खबर बन गई। उस समय तक नागनरेश तिपहिया साइकिल चलाने की हद तक सुधर चुके थे। वह गणितीय समस्याओं को हल करने में माहिर था। शिक्षक भास्कर लाल ने इस लड़के की प्रतिभा देखी और उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। इसके बाद गौतम जूनियर कॉलेज से नागनरेश को कुछ सुझाव मिले। इसके बाद नागनरेश चेन्नई के प्रतिष्ठित आईआईटी कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आया। एक खुशी यह भी थी कि जीवन भर किसी ने भी उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा। यहाँ तक कि चेन्नई के आईआईटी कॉलेज के स्टाफ ने भी इस लड़के के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। उन्हें तिपहिया वाहन पर कॉलेज आना पड़ता था और फिर अपने दोस्तों की मदद से व्हीलचेयर पर ऊपर की कक्षाओं में जाना पड़ता था। यह देख कॉलेज सिब्बंदी नागनरेश के लिए ही कॉलेज में एक लिफ्ट लगवाया। इसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर को आदेश दिया कि वह उसे सावधानी पूर्वक क्लास तक छोड़े और क्लास के बाद वापस ले आए। इतना ही नहीं, इस लड़के की हर छोटी जीत को कॉलेज में एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता था। बाद में प्रतिभाशाली लोगों के लिए दी जाने वाली सभी स्कॉलरशिप नागनरेश को ढूंढते हुए आए। सबसे बढ़कर आईआईटी के प्रथम रैंक स्टूडेंट कार्तिक ने नागनरेश के साथ हॉस्टल रूम शेयर करने के लिए फैसला किया। उन्होंने हॉस्टल वार्डन को साथ में शौचालय रहने वाला एक कमरा देने का आग्रह किया और सफल हुए। एक शब्द में कहे तो कार्तिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस नागनरेश के नहाने और शौचालय की सारी व्यवस्था का ख्याल रखा। ये सब के लिए कैसे शुक्रिया अदा करें, नागनरेश को समझ में नहीं आया। तो भगवान हमारे साथ है, वो सब अच्छा कर देगा, ऐसा डायलॉग मार के कार्तिक उसको हंसाता था। ऐसे ही आगे आईआईटी कॉलेज में उच्चतम अंकों के साथ स्नातक होने के दिन नागनरेश को उपहार देने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था। नागनरेश, जिन्होंने उस समय तक कभी आंसू नहीं बहाए थे, मगर उस दिन टूट गए और एक छोटे लड़के की तरह रोने लगे। और वो ऐसा कहता है कि आपके आंखों में, प्यार में, प्रशंसा में, चुटकुलों में, फुसफुसाइट शब्दों में, मेरे रूममेट कार्तिक के गर्मी स्पर्श में
मुझे भगवान दिखाई दिया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पता चलने पर कि मैं विकलांग हूँ एक शानदार व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल दी। प्रिय मित्रों, यह नाग नरेश इस समय हमारे साथ इस बेंगलोर में है। वह पुराने मद्रास रोड पर HAL से 2 किलोमीटर दूर बिग बाजार के पास गूगल की वेबसाइट कंपनी RMZ इन्फिनिटी में एक उच्च वेतनभोगी कंप्यूटर इंजीनियर है। उनमें इतना जबरदस्त आत्मविश्वास है कि वो अब भी भगवान हमारे साथ है, वो सब देख लेगा, ये बोल के बेंगलुरु के सड़कों पर तेजी से साइकिल दौड़ाते हैं। वह कहता है कि पिता का साहस, माँ का प्यार, बहन का त्याग, दोस्तों, शिक्षकों के प्रोत्साहन से अब तक मेरा हाथ थामा है। और वह तेजी से और शोहरत से कहते हैं कि मैं इस कलंक से कभी परेशान नहीं हुआ कि मेरे पैर नहीं है। दोनों पैर नहीं रहते हुए भी किए गए नाग नरेश के उस अचीवमेंट के सामने सब कुछ ठीक रहते हुए हम कितना वेस्ट बॉडी लगते हैं ना यारो। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।